आज का मेरा टॉपिक चैप्टर नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, जो कि है मेरे पास सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। सर्कुलर मोशन से रिलेटेड पार्ट है जो कि आपके पीएमसी के सिलेबस से भी रिलेट कर रहा है। पीएमसी के सिलेबस के अंदर भी आपको रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन का पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है जो आप यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हो। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हर तरह की चीज जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी सारी बातें मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। लेट्स सपोज मेरे पास एक बॉडी है, ये बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में और ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गई। ये बॉडी नजर आ रही, इसने एक पॉइंट से स्टार्ट किया, एक पॉइंट से स्टार्ट करके दूसरे पॉइंट तक गई। आपकी बॉडी बेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गई, मैंने दोनों पॉइंट्स को हाईलाइट किया। ये फर्स्ट पॉइंट नजर आ रहा था, ये सेकंड पॉइंट नजर आ रहा था। पॉइंट वन से पॉइंट सेकंड तक जाने के लिए एक पॉइंट का नाम रखा P1, दूसरे पॉइंट का नाम रखा P2, सेंटर वाले पॉइंट को बोल दिया O। बेटा P1 से P2 तक जाने के लिए अब इसने कुछ ना कुछ एंगल बनाया। आज के बाद से आपकी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में मूव करे और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए और जो भी एंगल बनाएगी बेटा, वो एंगल कहलाएगा मेरे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैंने नाम लिख के दिखाया, ये क्या कहलाएगा मेरे पास, तो आप बोलेंगे सर ये कहलाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा तो खैर मैं अलग से डायग्राम डेफिनेशन वगैरह में बताता हूँ। तो मैं आपसे बात कर रहा था, अगर आपकी बॉडी मूव करे सर्कुलर पाथ में और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए तो जो एंगल बनाएगा उस एंगल को आप बोलोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सेंटर पॉइंट ओ नजर आ रहा है, ओ से लेकर P1 तक का जो डिस्टेंस है इसको मैंने लिखा बेटा किससे, आर से, यानी रेडियस। और यही ओ से लेकर P2 तक भी कहलाएगा, यानी ओ से लेकर P2 तक का डिस्टेंस भी आर कहला रहा है, इसको भी मैंने रेडियस से लिख दिया। जबकि P1 से P2 तक ये आर्क नजर आ रहा है बेटा, P1 से P2 तक ये जो आर्क नजर आ रहा है, इस तरीके से एक कर्व बना हुआ है, एक आर्क बना हुआ है। ये जो आर्क नजर आ रहा है ये आर्क कहलाता है मेरे पास आर्क लेंथ। ये आर्क जो नजर आ रहा है बेटा, ये आर्क कहलाता है मेरे पास क्या, आर्क लेंथ कहलाता है। तो मैंने आर्क लेंथ को भी मेंशन कर दिया। जैसे बचपन में लगाते थे ना आर्क, एक लाइन ड्रॉ करी, लाइन ड्रॉ करने के बाद अपने कंपास को रखा, इस तरीके से आर्क लगाया, यहाँ कंपास को रखा, यहाँ आर्क लगाया, ऊपर नीचे दोनों तरीकों से, और एक लाइन, स्ट्रेट लाइन को आपने ड्रॉ कर दिया, ये आर्क लेंथ कहलाता था। तो यही इसी तरह का आर्क आपको नजर आ रहा था। अब जरा डेफिनेशन देखते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या, डेफिनेशन पढ़िए। डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैंने आपके सामने इसका फॉर्मूला लिख दिया ताकि फॉर्मूले से ही आधी बात आपको समझ में आ जाए। अब देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप लिखते हो बेटा किससे, थीटा से लिखते हो। ये एस क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये एस कहलाता है मेरे पास आर्क लेंथ। बेटा ये आर क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये आर कहलाता है रेडियस। मुझे बताइए, आपने आर्क लेंथ और रेडियस दोनों को मल्टीप्लाई किया है या दोनों को डिवाइड किया है, तो आप बोलेंगे सर हमने आर्क लेंथ और रेडियस दोनों को डिवाइड किया है। डिवाइड करने को प्रोडक्ट बोलते हो या रेशियो बोलते हो, तो आप बोलेंगे सर डिवाइड करने को तो रेशियो बोलते हैं। तो हमने किस किस का रेशियो लिया है, आप बोलेंगे सर हमने रेशियो दिया है आर्क लेंथ और रेडियस का। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या बन रही है, तो आप बोलेंगे सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बन रही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द रेशियो, क्योंकि दो चीजों को डिवाइड किया है इसलिए रेशियो कहलाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द रेशियो, रेशियो किस किस का, तो आप बोलेंगे सर रेशियो है ये आर्क लेंथ और रेडियस का। तो डेफिनेशन पढ़िए, डेफिनेशन क्या लिखी हुई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ ऑफ अ सर्किल, यानी रेशियो ले रहे हैं बेटा आप किस किस का, आर्क लेंथ का, टू द रेडियस, यानी आर्क लेंथ का रेशियो अगर आप लेंगे रेडियस से तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो आपके सामने डेफिनेशन आ गई, फॉर्मूला आ गया, डायग्राम मैंने बना के दिखा दी। अब अगर मैं आपसे इसकी बात करूं यूनिट की, तो तमाम लोगों ने इसका यूनिट पढ़ा होगा। यूनिट क्या पढ़ा है, तो यूनिट जरा देखिएगा, इन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन। तमाम लोग यूनिट पढ़ कर आए वो कि एसआई सिस्टम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है बेटा, वो यूनिट कहलाता है मेरे पास क्या, रेडियन कहलाता है। तो आपको यूनिट मिल गया, रेडियन यूनिट आ गया। अब 1 रेडियन किसके बराबर होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा तो होगा कि भाई 1 रेडियन बराबर होता है, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, 1 रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री के। ये कन्वर्जन हो सकता है आप लोग को याद भी हो, लेकिन मेरा सवाल ये कि सर 1 रेडियन 57 डिग्री के बराबर कब होता है, और 57 डिग्री के बराबर क्यों होता है, और 57.3 डिग्री के बराबर ही क्यों होता है, किसी और के बराबर क्यों नहीं होता। इन सारी बातों के जवाब मैं आपको दूंगा एक छोटी सी डायग्राम के जरिए से। एक डायग्राम मैं आपके सामने बनाता हूँ, फिर वो सारी बातों को डिस्कस करता हूँ ताकि आपको मेरे फिर जो भी कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। लेट सपोज आपकी बॉडी मूव करिए सर्कुलर पाथ में, ये एक पॉइंट से स्टार्ट हुई और ये दूसरे पॉइंट तक गई। मुझे बताइए यहाँ पे आर्कलेन की वैल्यू बड़ी है या रेडियस की वैल्यू बड़ी है, तो आप बोलेंगे सर ये तो कॉमन सेंस नजर आ रहा है, आर्कलेन हमें ज्यादा नजर आ रहा है और रेडियस जो नजर आ रहा है वो रेडियस हमें
सॉरी, आर्क लेंथ हमें कम नजर आ रहा है, रेडियस हमें ज्यादा नजर आ रहा है। सर गड़बड़ है, आर्क लेंथ कम है, रेडियस ज्यादा है। मैंने इसको इरेज किया, रेडियस को तो मैंने बने ही रहने दिया कि रेडियस तो मुझे चाहिए। आर्क लेंथ को मैंने इरेज किया यहाँ से, इस डायग्राम को भी मैंने इरेज किया, मैंने दोबारा बनाया। आप बोलेंगे चलें सर दोबारा बना दिए। अब जब मैंने दोबारा बनाया तो अब इसको गौर से देखिए। अब अंदाजन अगर मैं अंदाजे से मैं बताऊं, अंदाजे से बता रहा हूँ, हो सकता है 19-20 का थोड़ा बहुत फर्क हो, मामूली सा। अब जितना मुझे रेडियस नजर आ रहा है उतना ही मुझे आर्क लेंथ नजर आ रहा है। अगर किसी भी सर्कल में आर्क लेंथ और रेडियस दोनों बराबर हो जाएं, किसी भी सर्कल में कौन कौन बराबर हो जाए, किसी भी सर्कल में आर्क लेंथ और रेडियस अगर दोनों बराबर हो जाएं, उस वक्त जो एंगल बनता है बेटा, आर्क लेंथ और रेडियस बराबर हो गए, उस वक्त जो एंगल बनता है, ये एंगल की वैल्यू होती है 57.3 डिग्री। और यही मेरे पास आज के बाद से क्या कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा। अब आपको बहुत सारे सवाल के जवाब मिल गए। आपसे बोले 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर है, आप बोलेंगे सर सुनिए, 1 रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री के। मैं पूछूंगा कब बराबर होता है, आप बोलेंगे सर जब आर्क लेंथ और रेडियस किसी भी सर्कल का आपस में बराबर हो जाए। एस का मतलब आर्क लेंथ, आर का बराबर रेडियस। अगर आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए तो उस वक्त जो एंगल बनेगा वो एंगल कराएगा मेरे पास 1 रेडियन, और 1 रेडियन होगा मेरे पास कितना, 57.3 डिग्री। तो यही डेफिनेशन अब मैं आपको पढ़ा देता हूँ। डेफिनेशन पढ़िए जरा क्या लिखी हुई है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज सेड टू बी 1 रेडियन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 1 रेडियन कहलाएगा कब, इफ आर्क लेंथ ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्किल, यानी आर्क लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर हो जाए। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक की बात अब आप लोगों को क्लियर हो गई होगी और बात समझ में आ रही होगी। इन बातों को देखने के बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा और कुछ बसी बातें मैं आपको बताऊं। अब जरा पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 2 पाई। बेटा आपने पढ़ा है ना, आपकी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में रोटेट करिए, ये अगर अपना एक पूरा चक्कर मुकम्मल करे, ये घूम फिर के वापसी अगर उसी पोजीशन पर आ जाए, तो जो एंगल बनता है वो एंगल होता है मेरे पास 360 डिग्री। ये एंगल होता है 360 डिग्री। और ये 360 डिग्री बेटा बराबर होता है किसके, 2 पाई के बराबर होता है। इस बात को पहले याद कर लो, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़कर आए हुए, मैं ज्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा। वरना बात करने को तो मैं बहुत लंबी बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे बात समराइज करके आपको बतानी है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि भाई आपकी बॉडी ने एक रेवोल्यूशन मुकम्मल किया। एक रेवोल्यूशन मुकम्मल करने का मतलब जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है 360 डिग्री। और 360 डिग्री का मतलब वो किसके बराबर, वो किसके बराबर होगा सर, वो बराबर होगा 2 पाई के। यानी एक रेवोल्यूशन में एंगल है 2 पाई। मैं आपसे बोलूंगा 2 रेवोल्यूशन करेगा तो एंगल 2 पाई होगा या 4 पाई होगा। आप बोलेगे सर एक रेवोल्यूशन कर रहा है तो 2 पाई होगा, और अगर 2 रेवोल्यूशन कर रहा है, देखो ना, 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन, अगर 2 रेवोल्यूशन करेगा तो एंगल डबल हो जाएगा, मतलब कितना पाई हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। मैं आपसे बोलूँ नहीं, 3 रेवोल्यूशन कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर 3 रेवोल्यूशन कर रहा है तो आंसर हो जाएगा कितना, 6 पाई हो जाएगा। यानी 1 रेवोल्यूशन तो 2 पाई, 2 रेवोल्यूशन 4 पाई, 3 रेवोल्यूशन 6 पाई। अच्छा अगर हाफ रेवोल्यूशन करेगा तो क्या होगा, इस बात का जवाब दे सकते हो मुझे, आप हाफ रेवोल्यूशन करेगा। आप बोलेंगे सर हाफ रेवोल्यूशन कर रहा है, हाफ रेवोल्यूशन जरा देखिएगा। आपकी बॉडी ने स्टार्ट किया, हाफ रेवोल्यूशन करी और इस जगह पर आ गया। अब आप देखो, अगर पूरी रेवोल्यूशन करता तो 2 पाई होता, लेकिन उसने पूरी रेवोल्यूशन नहीं करी, तो इसका मतलब पूरी रेवोल्यूशन नहीं करी तो हाफ रेवोल्यूशन करी, तो सिर्फ और सिर्फ कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो आपने लिख के दिखाया कि अगर 1/2 रेवोल्यूशन करेगा मतलब आधी रेवोल्यूशन करेगा, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके बराबर होगा, पाई के बराबर होगा। तो मैंने इसको मेंशन कर दिया था कि आपको याद करने में, आपको समझने में आसानी रहे। अब इन सारी बातों को देख के बेटा कुछ एमसीक्यूज भी मैं साथ साथ शेयर करूंगा। एमसीक्यूज बड़े इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज मैंने बनाए आप लोगों को समझाने के लिए। एमसीक्यू जरा देखते हैं और एमसीक्यू शेयर करते हैं, और सवाल देखते हैं कितने लोगों का सही आता है। ये रहा सवाल, सवाल पढ़िए और देखिए इसका सही जवाब क्या होगा। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल। हो सकता है कि आपको सवाल सॉल्व करना ना आया हो, लेकिन मैं आपको सवाल समझाऊं जरा। उसने कहा क्या, उसने कहा फॉर 1/2 रेवोल्यूशन। 1/2 रेवोल्यूशन का मतलब आपकी बॉडी ने हाफ रेवोल्यूशन करी है। ये सर्कुलर मोशन, आपकी बॉडी ने हाफ रेवोल्यूशन करी, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ने यहाँ से मूव करके हाफ रेवोल्यूशन कर ली और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आ गई। आप बोलेंगे चलें सर सही है। उसने मांगा क्या, उसने मांगा रेशियो। तो आप बोलेंगे सर रेशियो का मतलब दो चीजों को डिवाइड करना है। अब मुझे बताओ किस किस को डिवाइड करना है। एक उसने कहा डिस्प्लेसमेंट और एक उसने कहा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो दो चीजें हैं, मैं दो चीजों को हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं नंबरिंग कर देता हूँ, एक काम करता हूँ नंबरिंग करता हूँ। एक डिस्प्लेसमेंट है और सेकंड नंबर पे मेरे पास कौन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो जहां से स्टार्ट किया है, ये रहा है स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से स्टार्ट किया
और जहां पे एंड किया ये रहा इसका एंडिंग पॉइंट, जिसको आप टर्मिनेटिंग पॉइंट बोलते हो। एक जगह से स्टार्ट किया, एक जगह से एंड किया। मुझे बताइए सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस डायमीटर होगा या रेडियस होगा? तो आप बोलेंगे सर ये रेडियस कहलाएगा। अच्छा, जितना रेडियस लेफ्ट साइड पर होगा उतना ही रेडियस राइट साइड पे भी होगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात, जितना रेडियस राइट साइड पर होगा उतना ही रेडियस लेफ्ट साइड पे भी होगा। तो मैंने दोनों तरफ रेडियस को मेंशन करके दिखा दिया। अब मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट, आप बोलेंगे सर डिस्प्लेसमेंट होता था स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ, जहां से स्टार्ट हुआ जहां पे एंड हुआ। तो जहां पे स्टार्ट हुआ जहां पे एंड हुआ यहां तक का डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ रहा है? तो आप बोलेंगे सर ये आ रहा है आर प्लस आर। यानी जहां से स्टार्ट हुआ है, जहां पे एंड हुआ है, यहां तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है इसको आप बोलते हो डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट बराबर किसके आ रहा है? 2r के बराबर आ रहा है। भाई कॉमन सेंस की बात हो गई ना। अब आपकी बॉडी ने जहां पे स्टार्ट किया और आपकी बॉडी ने जहां पे एंड किया, तो ये आर है ये आर है, टोटल निकालोगे तो टोटल निकालने के लिए दोनों को प्लस कर दोगे और प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो मुझे मिल गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया मेरे पास 2r। जबकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए बेटा, तो आप बोलेंगे सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ना, क्योंकि उसने हाफ रेवोल्यूशन करी है, तो हाफ रेवोल्यूशन में जो एंगल बनता है वो एंगल में बना के दिखाऊं, ये रहा एंगल। और हाफ रेवोल्यूशन में जो एंगल बनता है वो एंगल कितना बनता है? वो बनता है पाई। अगर पूरी रेवोल्यूशन करता तो एंगल बनता 2 पाई, लेकिन उसने रेवोल्यूशन ही हाफ करी तो एंगल कितना बनेगा? पाई बनेगा। अब आप मुझे बताओ, हमें रेशियो चाहिए था डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। ये देखो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे कौन आएगा? तो आप बोलेंगे सर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे आ जाएगा 2r। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे कौन आएगा? तो आप बोलेंगे सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे आ जाएगा पाई। तो ऊपर आएगा 2r, नीचे आएगा पाई। अब ऐसा ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है? तो आप बोलेंगे सर ऐसा ऑप्शन नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी 2r अपॉन पाई। ओके, हो सकता है एमसीक्यू समझ में आ गया हो आप लोग को, और कुछ लोगों को हो सकता है डिफिकल्टी भी हुई। तो मैं एमसीक्यू को ओवरव्यू कर रहा हूँ। एक दफा दोबारा से देख लीजिए क्या है। देखो उसने डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कहा। डिस्प्लेसमेंट होता है दो पॉइंट के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ। ये जो डिस्प्लेसमेंट नजर आ रहा है ना आपको, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट होता है जहां से स्टार्ट हुआ है जहां पे एंड हुआ है। देखो अब जहां स्टार्ट हुआ है जहां एंड हुआ है, यहाँ तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ है, जहां पे स्टार्ट हुआ जहां पे एंड हुआ, ये स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। अब रेडियस जो है वो तो ये हाफ है ना। रेडियस जो होता है वो सर्कल के सेंटर से लेकर ये डिस्टेंस रेडियस होगा। अच्छा, जितना रेडियस लेफ्ट साइड पर होगा उतना ही रेडियस इसका राइट साइड पे भी होगा। अब चलो एक रेडियस मैंने रेड से बना दिया, एक येलो से बना दिया। मुझे पूरी लाइन का डिस्टेंस चाहिए, तो पूरी लाइन का डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों आर को आपस में प्लस करना पड़ेगा। और दोनों आर को आपस में प्लस करोगे तो डिस्प्लेसमेंट 2r हो जाएगा। आप बोलेंगे अच्छा तो सर इसका मतलब ये था कि हम सिर्फ आर नहीं लिखेंगे बल्कि 2r लिखेंगे, दोनों डिस्प्लेसमेंट को प्लस करेंगे। तो इसलिए मैंने बता दिया दोनों डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। अब दोनों डिस्प्लेसमेंट के बाद दूसरा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो आपको पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल होता है और हाफ रेवोल्यूशन में एंगल बनता है पाई। तो ये एमसीक्यू का जवाब आ गया। इस एमसीक्यू को देखने के बाद मजीद आगे बढ़ूंगा, इससे रिलेटेड एक और एमसीक्यू मेरे पास है, वो एमसीक्यू शेयर करता हूँ। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब सोच सकते हैं। ये रहा एमसीक्यू। एमसीक्यू देखिए और जवाब बताइए, जवाब सोचिए इसका जवाब क्या हो सकता है। अब एमसीक्यू में कहा क्या गया? उसने कहा फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, अगर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा। अब वन कंप्लीट रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? ये जरा देखिए, ये मेरे पास बॉडी। अच्छा, आंसर तो मुझे मिल गया, आंसर 0 है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इसका आंसर सोच के बैठे हुए होंगे ना, वो आंसर सोच के बैठे हुए होंगे ऑप्शन नंबर बी, पाई अपॉन आर। अब वो कैसे? ऑप्शन नंबर डी जरा देखिएगा। उसने कहा फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? कि आपकी एक बॉडी, इसका ये रेडियस नजर आ रहा है, रेडियस की वैल्यू को लिखा मैंने आर से, और ये मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में। अब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इसने पूरा अपना चक्कर मुकम्मल कर लिया। मुझे बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर जहां से ये स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इसने अपना एक पूरा चक्कर मुकम्मल किया, जब ये यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ से घूमना शुरू करेगा, घूम फिर के वापसी अगर उसी पर आ जाएगा, दो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही इसका एंडिंग पॉइंट है। आप बोलेंगे सर बात तो सही है, जहां से स्टार्ट हुआ है वापसी वहीं पर एंड हो रहा है, इसका मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। बिल्कुल सही कहा, डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो गया, क्योंकि देखो पहले वाले सवाल में क्या था कि यहाँ हाफ रेवोल्यूशन करी थी, तो हाफ रेवोल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ मुझे नजर आ रहा था। लेकिन यहाँ तो हाफ रेवोल्यूशन कर ही नहीं रहा, यहाँ तो कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रहा है, कंप्लीट रेवोल्यूशन में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है। जबकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो एंगल इसने बनाया है, तो आप बोलेंगे सर एंगल तो हमें पता है क्योंकि पूरी रेवोल्यूशन करी, अगर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है तो एंगल जो बनता है बेटा, एंगल तो वो क्या कहलाता है? तो आप बोलेंगे सर वो एंगल कहलाता है 2 पाई। अब आप इसका रेशियो निकाल लीजिए। अब अगर रेशियो निकालने जाओगे तो ऊपर आ जाएगा 0, नीचे आ जाएगा 2 पाई,
और 0 को अगर 2 पाई से डिवाइड करोगी तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा, यानी करेक्ट जवाब आ गया आपके पास ऑप्शन नंबर सी। लेकिन कुछ लोग ये गलती कर रहे होंगे कि ऊपर उन्होंने डिस्प्लेसमेंट 2r रख दिया होगा, नीचे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई रखा होगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ होगा, तो उनका आंसर आ रहा होगा r/पाई, इस तरह से आंसर लिख रहे होंगे, तो बात गलत है। तो जो करेक्ट आंसर मैंने आपको बताया 0/2 पाई, और 0/2 पाई से डिवाइड करोगे तो आंसर 0 आएगा। तो इस तरह के एमसीक्यू आपके टेस्ट में आने के चांस है, जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के लॉजिकल एमसीक्यू होते हैं, और आप दिमाग लगा के इस तरह के एमसीक्यूज को कर सकते हो। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड टॉपिक था जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं तमाम लोगों को ये बात क्लियर होगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक देखने के बाद मैं आगे बढ़ूंगा। अब मेरे पास टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी का। देखो सिंपल वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, तो आप बोलेंगे सर वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है, अब आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है वेलोसिटी की क्या, सर वेलोसिटी बराबर होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है कितने टाइम में। अब इसको एंगुलर वेलोसिटी बनाना है तो आप डिस्प्लेसमेंट से कर देते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नीचे हो जाएगा टाइम, यानी आपने चेंज क्या किया बेटा आपको जहां पे डिस्प्लेसमेंट नजर आ रहा था, आपने डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रख दिया। अब ये वेलोसिटी वेलोसिटी नहीं रहेगी, बल्कि वेलोसिटी से बन जाएगी मेरे पास कौन, एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगी। यानी आपने डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर दिया और वेलोसिटी से कर दिया एंगुलर वेलोसिटी। अब डेफिनेशन क्या बनेगी, देखो वेलोसिटी की डेफिनेशन होती थी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है कितने टाइम में, यहाँ हो जाएगा कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है कितने टाइम में, तो ये एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगा। सेम चीजें अगर आपको वेलोसिटी की डेफिनेशन याद है तो आप एंगुलर वेलोसिटी की बना सकते हो। एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन अब जरा देखिए एंगुलर वेलोसिटी इज द अमाउंट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। तो वही डेफिनेशन जो मैं आपको बता रहा था भाई, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है कितने टाइम में, ये चीज कहलाएगी मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी। ये रहा इसका फॉर्मूला, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि भाई एंगुलर वेलोसिटी तो आपने बता लिया, अब इसकी डायरेक्शन भी बतानी, डायरेक्शन निकालने के लिए जरा आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में बोल रहा है दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये तो मैग्नीट्यूड है एंगुलर वेलोसिटी का। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे एंगुलर वेलोसिटी की, तो आपको बता रहे हैं डायरेक्शन निकालने के लिए जो आप रूल इस्तेमाल करते हो बेटा, डायरेक्शन निकालने के लिए जो रूल इस्तेमाल करते हो उस रूल का नाम पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, रूल का नाम लिखा हुआ है राइट हैंड रूल। यानी डायरेक्शन निकालने के लिए जो रूल आप इस्तेमाल कर रहे हो वो रूल कहला रहा है राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल है क्या, पहले इस राइट हैंड रूल को पढ़ लीजिए फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा। इफ अवर फिंगर्स, अच्छा फिंगर्स कौन से रूल की, राइट हैंड की। आप बोलेंगे सर इफ आवर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड कर्ल, कर्ल का मतलब अपने हाथ को, जैसा आप अपने हाथ को बंद करते हो ना, मुट्ठी बनाते हो हाथ को बंद करना, तो इफ आवर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड कर्ल टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देन आवर थंब ऑफ राइट हैंड विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। पहले इस बात को याद कर लो कि भाई थंब जो है वो किसको बताएगा, एंगुलर वेलोसिटी को बताएगा, और जो फिंगर्स है हमारी वो फिंगर्स किसको बताएंगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। फिंगर्स और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्टार बना लेते हैं ताकि आप लोग को याद रहे कि फिंगर्स बनाएंगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को और थंब बताएगा किसको, एंगुलर वेलोसिटी को। अब मैं आपको इसको निकालना सिखाऊंगा, जरा निकालना सीखेंगे कैसे निकालेंगे। उससे पहले इसका जरा यूनिट देख लेते हैं, यूनिट क्या है। आप बोलेंगे सर यूनिट तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है, ये देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट आप लोग पढ़ कर आए हो, यूनिट होता है रेडियन, नीचे लिखा हुआ है टाइम, तो बेटा टाइम का यूनिट होता है सेकंड, ऊपर नजर आ रहा है रेडियन नीचे नजर आ रहा है सेकंड, तो एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा, रेडियन पर सेकंड बनेगा। तो मैंने कन्वर्ट करके दिखाया, इन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर सेकंड। यहां तक की बात करने के बाद अब मैं आपको इसकी डायरेक्शन निकालना सिखाता हूँ, डायरेक्शन निकालना जरा सीखिएगा। आपके पास एक बॉडी ये मूव कर रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, अब ये किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, डायरेक्शन कौन सी है, मैं आपसे अगर पूछूं तो आप बोलेंगे सर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, ऊपर की तरफ गई है ना। देखो क्लॉक आपकी नीचे की तरफ चलती है, क्लॉक के जो एंड्स होते हैं क्लॉक नीचे की तरफ आती है, ऐसे नीचे की तरफ मूव करे तो क्लॉकवाइज होगा, और अगर आप अपोजिट जाओगे तो ये कहलाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अब आप अपना काम कीजिए, जैसे आपके सामने लेक्चर नजर आ रहा होगा, लेक्चर में अब अपने हाथ को इस लाइन पे रखिए, ये जो लाइन नजर आ रही है अपने हाथ को, सीधे हाथ को इस लाइन पे रखिए, मोबाइल है जहाँ पे भी आप लेक्चर सुन रहे हैं वहां पे अपने हाथ को इस लाइन के ऊपर रखिए, ऐसे रखिए कि फिंगर जो है आपकी इस तरफ जा रही हो। अपने सीधे हाथ को इस जो मैंने एरो बनाया हुआ है, ये जो सेंटर नजर आ रहा है इसके ऊपर रखिए, और ऐसे रखिएगा कि फिंगर जो है वो एरो की डायरेक्शन में जा रही हो, फिंगर्स एरो की डायरेक्शन में जा रही हो। अब अपने सीधे हाथ को
ऊपर की तरफ बंद कीजिए। अपना सीधा हाथ आपने इसके ऊपर रखा हुआ है, अपने सीधे हाथ को इसको बंद कीजिए आगे की तरफ, इस तरीके से यहाँ पे बंद कीजिए। अब जब आप इसको बंद करोगे तो आपका हाथ बंद हो गया होगा और थंब जो है वो बाहर की तरफ आ रहा होगा। मतलब अगर आप थंब को इमेजिन करोगे तो इमेजिनेशन में आ रहा है कि थंब इस स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा है। यानी आपकी बॉडी अगर मूव करेगी एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी होगी? तो आप बोलेंगे सर एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन वो हमें बता रहा है कि आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन का मतलब बाहर की तरफ आ रही है। मैं अगला भी समझाऊंगा ना, अगले से और अच्छी बात समझ में आएगी। सर अगला भी देखते हैं। देखो हमारे पास यही बॉडी ये मूव कर रही है, मूव कर रही है, लेकिन ये नीचे की तरफ आई क्लॉकवाइज। अब अपने सीधे हाथ को आपको इस जगह पे रखना है जहां से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे रखना है। अब जरा रखिएगा अपने हाथ को, सीधे हाथ को यहाँ पे रखना है। अच्छा, सीधे हाथ को ऐसे रखना है कि फिंगर्स एरो की डायरेक्शन में जा रही हूँ। अपने सीधे हाथ को रखा, फिंगर्स एरो की डायरेक्शन में जा रही हूँ। लेकिन अब आप अपने हाथ को नीचे की तरफ बंद नहीं कर सकोगे। आप करके देख लो। अपने सीधे हाथ को रखो, लेकिन जब आप अपने सीधे हाथ को बंद करने की कोशिश करोगे तो आप अपनी फिंगर्स को बंद नहीं कर पा रहे होगे। तो अपने हाथ को आप पलटो, रिवर्स कर दो। मतलब अंगूठा आपका अंदर की तरफ जा रहा हो, स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रहा हो, और फिंगर्स उस एरो की डायरेक्शन में जा रही हो। बेटा अब ये इमेजिनेशन है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में इसी तरीके से समझाया जाता है, आपको बताया जाता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ। आपने अपने राइट हैंड को रखा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द एरो, जो सेकंड डायग्राम नजर आ रही है, लेकिन ऐसे रखना है कि थंब अंदर की तरफ जा रहा हो। और अब आप इस सीधे हाथ को आप नीचे की तरफ बंद कीजिए, मतलब थंब अंदर की तरफ जा रहा है, और सीधे हाथ को जब आप नीचे की तरफ बंद करोगे तो जब आपका हाथ बंद हो गया तो थंब आपको ऐसा नजर आएगा जैसे कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये तो मैं डायरेक्शन निकालना सिखा रहा हूँ। पेपर में आपको डायरेक्शन तो नहीं निकालनी, पेपर में सिर्फ आपको बताना है कि भाई एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आउट ऑफ द प्लेन, क्लॉकवाइज होगा तो इनटू द प्लेन। तो मैंने समझा तो आपको दिया। अब अगर आपको बात समझ में आए तो बहुत अच्छी बात, नहीं आए तो फिर आप इसको याद करोगे और इसको जहन में बिठाओगे कि भाई अगर आपकी बॉडी मूव करेगी क्लॉकवाइज तो जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन कहलाएगी मेरे पास कैसी, इनटू द प्लेन। तो ये मेरे पास दो तरह की डायरेक्शन आ गई और आपको ये डायरेक्शन याद रखनी है। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन राइट हैंड में, मैं मजीद बातें भी बता दूं। राइट हैंड में दो चीजें थी मेरे पास, दोनों चीजें मैं हाईलाइट कर देता हूँ। राइट हैंड में या तो मेरे पास फिंगर्स हैं या तो थंब है। मेरा फिंगर शो करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से, और थंब शो करता है किसको, एंगुलर वेलोसिटी को। तो डायरेक्शन के लिए अब आपको आइडिया रहेगा कि कौन किसको शो कर रहा है। आउट ऑफ द प्लेन हो गया, इनटू द प्लेन हो गया। तो ये तो बात हो गई बेटा एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी के बाद मैं जाऊंगा एंगुलर एक्सेलरेशन की तरफ। आगे बढ़ते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन की तरफ आते हैं। तो ये रहा मेरे पास पार्ट एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब आप वेलोसिटी से कर दोगे एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी से एंगुलर वेलोसिटी कर दिया, नीचे टाइम, तो एक्सेलरेशन से बन जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। छोटा सा चेंज किया, जहां वेलोसिटी नजर आ रहा था वहां पे आ गया एंगुलर वेलोसिटी, जहां एक्सेलरेशन नजर आ रहा था वहां पे आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन। अब आप देखो डेफिनेशन क्या बननी चाहिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो आप बोलेंगे सर डेफिनेशन बनेगी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये डेफिनेशन आ गई मेरे पास किसकी, एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बताई, डेफिनेशन जल्दी से देखते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन इज द अमाउंट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। मतलब कितनी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है कितने टाइम में, ये मेंशन हुआ है। एंगुलर एक्सेलरेशन इज द अमाउंट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, कितनी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है कितने टाइम में, इसको आप बोलोगे एंगुलर एक्सेलरेशन। बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन को आप किससे लिखते हो? तो आप बोलेंगे सर एंगुलर एक्सेलरेशन को लिखते हैं अल्फा से, और ये रहा अल्फा का फॉर्मूला। अल्फा का फॉर्मूला आ गया। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, वेलोसिटी क्या हो रही हो, इंक्रीज, तो दोनों की जो डायरेक्शन है बेटा, दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। ये डायरेक्शन निकालना सिखा रहा हूँ, ये बहुत मुश्किल बात है जिसको मैं शॉर्ट करके आपको समझा रहा हूँ। जरा दोबारा देखना, मैंने आपके सामने लिखा सर एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, दोनों की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन सेम होगी अगर वेलोसिटी क्या हो रही हो, इंक्रीज हो रही हो। मैं आपसे अगर पूछूं अब आपको अपनी बात समझाने के लिए, जरा देखिएगा। लेट सपोज आपकी बॉडी मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज। जी मैंने आपके सामने मेंशन किया, आपकी बॉडी कैसे मूव कर रही है? आप बोलेंगे सर आपकी बॉडी मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो अब आप अपने सीधे हाथ को यहाँ पे रखो,
यहाँ से ऐसे रखोगे कि फिंगर्स राइट पे जा रही हो। इस सीधे हाथ को अगर आप बंद करोगे ऊपर की तरफ तो थंब की जो डायरेक्शन आ रही है वो आउट ऑफ द प्लेन आ रही है। यानी एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन आ रही है बेटा वो कैसी आ रही है, आउट ऑफ द प्लेन। निकाल के देख लो आप, आउट ऑफ द प्लेन डायरेक्शन आ रही है, यानी थंब बाहर की तरफ आ रहा है। अब अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी, मैं आपसे बोलूं वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो जो डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की है वही डायरेक्शन एंगुलर एक्सेलरेशन की भी हो जाएगी। यानी एंगुलर एक्सेलरेशन भी कहाँ हो जाएगी, आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगी। तो सिर्फ इतनी सी बात आपको समझनी है कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। यानी अगर एंगुलर वेलोसिटी आउट ऑफ द प्लेन है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी आउट ऑफ द प्लेन होगी। अगर एंगुलर वेलोसिटी इनटू द प्लेन होती तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी इनटू द प्लेन हो जाएगी। यानी दोनों की डायरेक्शन सेम होगी अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो। अच्छा मैं आपसे पूछूं अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो क्या होगा? आप बोलेंगे सर कोई मसले की बात ही नहीं है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो डायरेक्शन सेम होगी, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो डायरेक्शन सेम नहीं होगी बल्कि डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो मैंने लिख के दिखाया, अगर आपके सामने बेटा वेलोसिटी डिक्रीज हो, वेलोसिटी डिक्रीज, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये तो मैंने आपको सिखा दिया बेटा डायरेक्शन निकालना। डायरेक्शन निकालने के बाद अब आपसे इसका यूनिट पूछ लेते हैं, इसका यूनिट क्या होगा। याद है एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता था? छोड़ो मैं और आसान करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। सिंपल डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, यहाँ लिख देते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी और फिर आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। अब मैं यूनिट्स आपसे पूछता हूँ। देखो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता था मीटर, वेलोसिटी का होता था मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का होता था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होगा रेडियन, एंगुलर वेलोसिटी का होगा रेडियन पर सेकंड और एंगुलर एक्सेलरेशन का होगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। भाई ऐसी है ना, मीटर, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एंगुलर में नजर आ रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेडियन, रेडियन पर सेकंड और रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो यूनिट आपने लिख के दिखाया, इन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट भी आ गया। एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट है मेरे पास क्या, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इस टॉपिक को देखने के बाद अब मैं आपसे बात करूंगा इस एक छोटा सा इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू। इस एमसीक्यू को देखते हैं ताकि मेरी बात आपको समझ में आ सके। ये रहा एमसीक्यू, एमसीक्यू देखिए और जवाब देखिए, इसका जवाब क्या होगा। अब एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखते हैं। उसने आपसे कहा कि आपकी जो बॉडीज है वो बॉडी मूव करिए क्लॉकवाइज। पहले तो क्लॉकवाइज को हाईलाइट कर दो। देखो आपकी बॉडी मूव कर रही है अगर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? तो आप बोलेंगे सर क्लॉकवाइज मतलब नीचे की तरफ आ रही है तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है इनटू द प्लेन। क्योंकि एक चीज आपको याद करनी पड़ेगी, आउट ऑफ एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आउट ऑफ द प्लेन, पहले इसको याद कर लो। ये रहा एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ है तो आउट ऑफ द प्लेन होगा, क्लॉकवाइज लिखा हुआ है तो क्या होगा, इनटू द प्लेन। तो एक को तो पहले याद करो, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, आउट ऑफ द प्लेन, और अगर आपके सामने नजर आएगा क्लॉकवाइज तो इसका मतलब इनटू द प्लेन। तो मैंने इसको हाईलाइट करके दिखा दिया कि भाई एंगुलर क्लॉकवाइज है तो इनटू द प्लेन। अब उसने कहा कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा की डायरेक्शन बताओ। इफ द वेलोसिटी डिक्रीजिंग, आपकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। देखो आपने पढ़ा ना, ये आंसर तो होगा। अब आंसर कैसे आएगा मैं आंसर समझाऊंगा। देखो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, उसने कहा वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यही कहा ना, इसको हाईलाइट कर दो, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अब अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? आप बोलेंगे सर अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो जो डायरेक्शन है बेटा वो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। अपोजिट का मतलब क्या है भाई, क्लॉकवाइज में डायरेक्शन होती है हमेशा इनटू द प्लेन, लेकिन क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, इनटू द प्लेन नहीं होगी बल्कि कैसी हो जाएगी, आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगी। किस किस की डायरेक्शन अपोजिट होगी सर? ये जो डायरेक्शन लिखी हुई नजर आ रही है ना हमारे पास, ये डायरेक्शन आ रही है एंगुलर वेलोसिटी की और ये डायरेक्शन आ रही है एंगुलर एक्सेलरेशन। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी अगर वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो करेक्ट जवाब बेटा इसका ऑप्शन नंबर ए है, यानी आउट ऑफ द प्लेन। हो सकता है कि बातें मुश्किल लग रही हूँ लेकिन बात को समझना तो पड़ेगा। मैं एक दफा चलो एक दोबारा बता देता हूँ, अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर बात क्लियर हो जाएगी। देखो आपकी बॉडी मूव कर रही है क्लॉकवाइज इस तरीके से। अगर क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी आपके पास कैसी,
इनटू द प्लेन, ये बात तो क्लियर है। लेकिन उसने कहा कि वेलोसिटी क्या हो रही है, आपकी जो वेलोसिटी है बेटा वो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, यानी अगर एंगुलर वेलोसिटी इनटू द प्लेन है तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा कैसे, आउट ऑफ द प्लेन, सिर्फ उसका अपोजिट कर देना। और आउट ऑफ द प्लेन का मतलब करेक्ट जवाब फिर आउट ऑफ द प्लेन ही होगा। तो करेक्ट जवाब आपको मिल गया आउट ऑफ द प्लेन। तो ये बेटा छोटी सी बात थी, समझाने की कोशिश करी और हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ में भी आ गई हो। अगली बात पे आगे बढ़ूंगा जो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको समझनी है, वो है एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करना। हाउ टू फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी। ये बेटा इंपॉर्टेंट बात है जो आपसे पेपर में पूछी जाएगी और आपको निकालने को दी जाती है कि एंगुलर वेलोसिटी निकाल के दिखाइए मूविंग बॉडीज की। अब एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे सर, इसके पास चलते हैं। मेरे पास सपोज करो एक क्लॉक है, क्लॉक में सेकंड हैंड नजर आ रहा है। सेकंड हैंड का मतलब जो सेकंड वाला जो हैंड मूव कर रहा है इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ये अपना एक चक्कर मुकम्मल किया जा रहा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकाल के दिखानी है। देखो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए। हमसे कहा गया एंगुलर वेलोसिटी निकाल के दिखाओ सेकंड हैंड ऑफ अ वॉच। सेकंड हैंड का मतलब क्या है, सेकंड हैंड का मतलब ये नहीं कि पुराना, सेकंड हैंड का मतलब ये कि वो हैंड जो सेकंड्स को शो करता है, जो सेकंड वाला जो बार 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 कंटिन्यूसली चल रहा होता है वो सेकंड हैंड कहलाता है। अब देखो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने याद किया, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। आपने एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला देखने के बाद बेटा ये एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला तो मेरे पास आ गया। अब आपका जो सेकंड हैंड है, जो सेकंड वाला हैंड है, इसकी मैं आपसे बात करूं, ये सेकंड वाला हैंड स्टार्ट हुआ, ये सेकंड्स को काउंट कर रहा है, काउंट कर रहा है, अपना एक पूरा चक्कर मुकम्मल करेगा, एंगल कितना बनाएगा, इस बात का आप जवाब दोगे मुझे। तो आप बोलेंगे सर एंगल, आपने तो हमें बात पढ़ाई ना, कोई भी बॉडी अगर अपना एक रेवोल्यूशन मुकम्मल करती है तो जो एंगल बनाता है बेटा वो एंगल तो होता है मेरे पास कितना 2 पाई, क्योंकि इस लेक्चर के स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया कि अगर चक्कर मुकम्मल करेगा तो एंगल होता तो 360 डिग्री है, लेकिन आप उसको रेडियन में जब फिजिक्स पढ़ रहे होते हो, सर्कुलर मोशन को डील कर रहे होते हो, तो आप कितना लिखते हो, आप 2 पाई लिखते हो। मुझे बताओ सेकंड हैंड को, सेकंड वाले हैंड को एक चक्कर मुकम्मल करने में कितना टाइम लगेगा। आप बोलेंगे सर सेकंड वाला हैंड, अपनी क्लॉक में अगर आप गौर से देखो, आपको अपनी क्लॉक नजर आ रही होगी, उस क्लॉक के अंदर जो सेकंड्स वाला हैंड है वो सेकंड्स पूरा जो अपना एक चक्कर मुकम्मल करेगा कितने टाइम में करेगा, तो आप बोलेंगे सर उसको जो टाइम लगेगा वो टाइम लगेगा 60 सेकेंड। तो बिल्कुल सही कहा, सेकंड्स वाला हैंड है तो उसको 60 सेकंड चाहिए एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए, क्योंकि वो 60 सेकंड बताता है फिर 1 मिनट आगे बढ़ता है ना। तो आपने ऊपर एंगल की जगह रखा 2 पाई, नीचे आ गया 60। बेटा 2 और ये 60 कैंसिल हो रहा है, 2 1 2, 2 3 6 और 0 एज इट इज आ जाएगा। तो आंसर बन जाएगा मेरे पास कितना, पाई अपॉन 30, और इसका यूनिट हो जाएगा कितना, रेडियन पर सेकेंड। तो ये आपने एंगुलर वेलोसिटी बेटा निकाल के दिखाई। एंगुलर वेलोसिटी किसकी निकाली, आप बोलेंगे सर ये एंगुलर वेलोसिटी आ रही है सेकंड हैंड की, पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकंड। ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी में डिफरेंट चीजों की आपको निकालना सिखाऊंगा, जरा देखते हैं। फिर दोबारा कहा गया एंगुलर वेलोसिटी निकालो मिनट्स हैंड की। अब मिनट हैंड की एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। अगर एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये रहा एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब मुझे बताओ अगर आपकी ये क्लॉक है, ये क्लॉक आपको नजर आ रही, इस क्लॉक में जो मिनट्स वाला हैंड है ये अपना अगर अपना एक चक्कर मुकम्मल करेगा तो इसका एंगल कितना बनेगा। आप बोलेंगे सर इसका एंगल बनेगा हमारे पास 2 पाई। कितने सेकंड्स में या कितने मिनट में एक चक्कर मुकम्मल करता है। जो मिनट वाला जो हैंड है, देखो आपकी घड़ी में बज रहे हैं, सपोज करो 3 बज रहे हैं, 3 और मिनट वाला हैंड होगा 12 पे। अब 3 बज के 5 मिनट होंगे, 3 बज के 10 मिनट होंगे, 3 बज के 15 मिनट, फिर 3 बज के 20, 3 बज के 30 मिनट, फिर 3 बज के 40 मिनट, 3 बज के 50 मिनट और फाइनली 4 बजेंगे। तो मिनट वाला हैंड जब अपना चक्कर मुकम्मल करेगा, इसको चक्कर मुकम्मल करने के लिए जो टाइम चाहिए वो टाइम चाहिए 60 मिनट, यानी 60 मिनट में एक चक्कर मुकम्मल करेगा। सेकंड्स में भी कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, पहले मिनट वाले हैंड्स की बात, मिनट वाले हैंड की बात करो ना, तो पहले मिनट में सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं सेकंड्स में आपको जाना सिखाऊंगा। तो आपने बोला यस सर, बात तो बिल्कुल सही है आपकी कि भाई आपके पास जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा 2 पाई, और जो टाइम लगेगा वो टाइम लगेगा 60 मिनट। तो ऊपर आ जाएगा 2 पाई जबकि नीचे आ जाएगा 60। तो ऊपर 2 पाई आ गया, नीचे 60 आ गया। अब फिर दोबारा 2 1 2, 2 3 6 आपने कैंसिल किया, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास कितना, तो आप बोलेंगे सर आंसर आएगा आपके पास पाई अपॉन 30। लेकिन ये जो आंसर आएगा ये आंसर आएगा रेडियन पर मिनट में, क्योंकि आपने टाइम मिनट में कंसीडर किया हुआ है। तो आंसर आ गया मेरे पास पाई अपॉन 30 रेडियन पर मिनट। अब 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 1 मिनट में सेकंड होते हैं 60। तो आपने नीचे से मिनट हटाया, ये मिनट जो नजर आ रहा है, मिनट हटा के आपने यहाँ पे सेकंड लिखा। तो सेकंड लिखने के लिए 1 मिनट में क्योंकि 60 सेकंड्स होते हैं, तो आपने 30 को बेटा मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 60 से कर दिया।
ऐसे लिखा हुआ है ना आपके पास, पाई अपॉन 30, ऊपर है रेडियन, नीचे है मिनट। क्योंकि मिनट नीचे लिखा हुआ है तो आपने नीचे से मिनट को हटाया यहाँ से, और मिनट हटाने के बाद सेकंड लिखा, और साथ साथ इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 60 से मल्टीप्लाई करने का तरीका देख लीजिए, किस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर निकालोगे। देखो, 3 को 6 से करोगे तो आप बोलेंगे यस सर, 3 को 6 से करेंगे तो 3 6 हो जाएगा 18, 2 0 नजर आ रहे हैं। जैसे 30 को 60 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 3 6 18, 2 0 को ऐसे लिख दोगे तो आंसर आ जाएगा 1800। तो आपने आंसर लिख के दिखाया बेटा, आंसर आ रहा है मेरे पास पाई अपॉन 1800, और अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड। तो आपने दोनों आंसर्स निकाल लिए। आपके पास आंसर आ गया रेडियन पर मिनट में भी, आपके पास आंसर आ गया किसमें, रेडियन पर सेकंड में भी। ओके, तो मैंने आपको निकालना सिखाई एंगुलर वेलोसिटी रेडियन सेकंड्स हैंड की, आपको निकालना सिखाई एंगुलर वेलोसिटी मिनट्स हैंड की। अब मैं आपको निकालना सिखाऊंगा एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन की। ओ सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी निकालना चाहूंगा आर हैंड की। अब आर हैंड के ऊपर चलते हैं, तो ये रहा मेरे पास टॉपिक, हाउ टू फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी, और इसमें आज जो मेरे पास पार्ट है वो है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर हैंड। आर हैंड की आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। ये रहा एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला। बेटा आपकी क्लॉक में जो आर एंड है ये कितने टाइम में चक्कर मुकम्मल करता है, आर एंड, जो छोटा वाला जो एंड होता है, जो बहुत स्लो स्लो जो टाइम बताता है, 1 आवर 2 आवर 3 आवर, अगर ये अपना एक चक्कर मुकम्मल करेगा तो एंगल जो बनाएगा, सर एंगल तो हमें पता है, एंगल तो लाजमी तौर पे 2 पाई आएगा, लेकिन टाइम को जीनियस है जो मुझे डिसाइड करके बता सके कि टाइम कितना होगा, आर एंड कितने टाइम में अपना चक्कर मुकम्मल करता है। ओके, तो आर एंड की अगर मैं बात करूंगा ना, आर एंड मैं अगर बोलूँ कितने घंटे में चक्कर मुकम्मल करेगा, तो 12 आवर्स उसको लगेंगे, 12 घंटे उसको लगेंगे अपना चक्कर मुकम्मल करने में। जैसे मिनट हैंड को आपने मिनट्स में बताया था कि मिनट हैंड 60 मिनट में मुकम्मल करता है, सेकंड हैंड 60 सेकंड में मुकम्मल करता है, और आर एंड कितने में मुकम्मल कर रहा है, 12 आवर में मुकम्मल कर रहा है। तो ऊपर आ जाएगा 2 पाई, नीचे आ जाएगा 12 आवर। 2 से 12 कैंसिल होगा, 2 1 2 और 2 6 12, तो आंसर आ जाएगा पाई अपॉन 6। पाई अपॉन 6 आंसर आया, लेकिन ये आंसर आएगा रेडियन पर आवर में। अब मैं आंसर लाना चाह रहा हूँ रेडियन पर मिनट में, और आंसर लाना चाह रहा हूँ रेडियन पर सेकंड में। तो अब देखो, रेडियन पर आवर से रेडियन पर मिनट में अगर जाना है तो मल्टीप्लाई कर दिए 60 से, क्योंकि 1 आवर में जो मिनट्स होते हैं बेटा, वो मिनट्स कितने होते हैं, 1 आवर में मिनट होते हैं 60। क्योंकि आर नीचे नजर आ रहा था, रेडियन पर आर लिखा हुआ है ना, ये देखो आप, रेडियन पर आर, आर क्योंकि नीचे लिखा हुआ है तो नीचे आपने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप 6 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 6 6 36, और 1 0 ऐसे डेस आ रहा है, 6 को 60 से मल्टीप्लाई करना है, 6 को 6 से करा, 6 6 36, 1 0 ऐसे डेस आ गया, तो आंसर आ जाएगा पाई अपॉन 360। ये जो आंसर आएगा ये रेडियन पर आर में नहीं आएगा, बल्कि रेडियन पर मिनट में आएगा, क्योंकि आपने अब मिनट में कन्वर्ट कर दिया, ये आंसर आ गया रेडियन पर मिनट में। अब 1 मिनट में सेकंड्स कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 1 मिनट में सेकंड्स होते हैं हमारे पास 60, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड्स हैं। फिर दोबारा, अब आपके पास लिखा हुआ है रेडियन पर मिनट, नीचे से मिनट हटाओगे, सेकंड लगाओगे, तो नीचे फिर दोबारा 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मैंने पाई अपॉन 360 लिखा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 60 से। अब 360 को 60 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, मल्टीप्लाई कर लो अपने पास रफ में, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा पाई अपॉन 21600, और ये आंसर आ जाएगा बेटा किसमें, रेडियन पर सेकंड में। तो अब मैंने आपको तीनों यूनिट्स में आंसर निकालना सिखा दिए, एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर आर में भी आ गया, एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर मिनट में भी आ गया, और एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड में भी आ गया। तो मेरा जो मकसद है, आपको हरगिज ये वैल्यूज याद नहीं करनी, आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालना आना चाहिए। अगर एंगुलर वेलोसिटी निकालना आ गई, इसका मतलब वो किसी भी चीज की एंगुलर वेलोसिटी देगा तो बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। अब इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद एक छोटा सा एमसीक्यू भी मैं आपसे शेयर करूंगा, उस एमसीक्यू को देखते हैं और पता चलेगा कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है और एमसीक्यू सॉल्व कर पा रहे नहीं कर पा रहे। तो ये रहा है एमसीक्यू मेरे सामने, एमसीक्यू देखते हैं बेटा। एमसीक्यू देखिए और जवाब बताइए, इसका जवाब क्या हो सकता है। कोई भी जवाब हो, सही हो गलत हो, सोचना जरूर है इसका जवाब। एमसीक्यू का आंसर हो सकता है बहुत सारे लोगों ने सोच भी लिया हो। अब एमसीक्यू के बारे में मैं आपको बताऊं। उसने कहा अ मैन स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, एक मैन है जो सरफेस ऑफ अर्थ पे खड़ा हुआ है, ये मेरे पास अर्थ है, अर्थ के ऊपर आप इस तरीके से खड़े हुए, आपकी एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ मैन ड्यू टू स्पिन मोशन। अब आपकी अर्थ स्पिन कर रही है, आप अर्थ पे थोड़ी देर बाद आप अर्थ पे इस जगह पे पहुंच जाओगे, कुछ देर बाद आप यहाँ नीचे भी पहुंचोगे, अर्थ को चलो मैं अंदर लिख देता हूँ, अर्थ यहाँ पे होगा, फिर आप यहाँ पे पहुंच गए,
तो अर्थ कंटिन्यूअसली बेटा स्पिन मोशन के अंदर है। अब ये स्पिन मोशन कितने टाइम में करेगी मैं आपसे पूछूंगा, जवाब तो मुझे मिल गया, जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी कैसे होगा जरा देखते हैं। देखो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने लिखा, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब जो एंगल बन रहा है, क्योंकि एक रेवोल्यूशन अगर मुकम्मल करेगी तो एंगल तो 2 पाई होगा। अर्थ अपना एक चक्कर कितने टाइम में मुकम्मल करती है, तो आप बोलेंगे सर इसको 24 आवर लगते हैं स्पिन मोशन कंप्लीट करने में, 24 घंटे। तो आपने लिखा 24 आवर, तो नीचे आ गया 24। बेटा 2 से 24 कैंसिल होगा, 2 से 24 को कैंसिल किया, 2 1 2 ऊपर हो जाएगा, नीचे 2 1 2 2 2 4 नीचे 12 आ जाएगा। तो आंसर आ गया पाई अपॉन 12। और ये जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा रेडियन पर आवर में। हमें जो आंसर दिए हुए वो सारे के सारे आंसर दिए हुए रेडियन पर सेकंड में। अब रेडियन पर आवर से रेडियन पर सेकंड में जाओगे तो कैसे जाओगे। अब देखो 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 1 आवर में 60 मिनट और 60 सेकंड होते हैं। यही होता है ना, 1 आवर में 60 मिनट यानी 60 मिनट 60 सेकंड। तो आपने नीचे आर की जगह पे 12 को मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 कर दिया, यानी आर से सेकंड्स में जाने के लिए तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास पाई अपॉन 43200। और जो यूनिट हो जाएगा बेटा वो यूनिट हो जाएगा कितना, रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर मुझे मिल गया एंगुलर वेलोसिटी का पाई अपॉन 43200 रेडियन पर सेकंड। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो एंगुलर वेलोसिटी भी मैंने आपको निकालना सिखाया। एंगुलर वेलोसिटी निकालने के बाद उसको डिफरेंट तरीके से किस किस एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो, एक एग्जांपल भी मैंने शेयर करवा दी। इन तमाम बातों को देख के अब मैं चैप्टर जो सर्कुलर मोशन का पार्ट है उसको सेकंड फेज के ऊपर लेके जाऊंगा, उस फेज के ऊपर जरा चलते हैं। देखो आप लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और फिर आपने पढ़ा है 2 a s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ओके, इन इक्वेशन ऑफ मोशन में अब वी एफ वी आई नजर आ रहा है। अब मैं इन इक्वेशन को जरा कन्वर्ट करना सिखाऊं आपके सामने बेटा। जहां वी आई लिखा होगा वहां पे आप कर दोगे ओमेगा आई, जहाँ पे वी एफ लिखा होगा वहां पे लिख दोगे ओमेगा एफ, जहाँ ए लिखा होगा वहां पे आ जाएगा अल्फा, जहाँ एस लिखा होगा वहां पे आ जाएगा थीटा। और टाइम की जगह पे टाइम ही रहेगा, यानी टाइम चेंज नहीं होता, टाइम पहले भी टी है बाद में भी टी रहेगा। अब ये इक्वेशन कैसे चेंज होगी, आपके पास लिखा हुआ ना वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो वी एफ की जगह पे आ जाएगा, आप बोलेंगे सर वी एफ की जगह आएगा ओमेगा एफ, वी आई की जगह आएगा ओमेगा आई, ए की जगह पे आ जाएगा एल्फा और टाइम ऐसी रहेगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस एल्फा टी। ये रही फर्स्ट इक्वेशन। तो ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस एल्फा टी, पहली इक्वेशन को मैंने चेंज करके दिखाया। सेकंड इक्वेशन को चेंज करके बताओ क्या बनेगा। तो आप बोलेंगे सर एस की जगह पे आ जाएगा थीटा, वी आई की जगह पे आएगा ओमेगा आई, टाइम की जगह आएगा टी। फिर लिखा हुआ है हाफ, बेटा ए की जगह पे आएगा एल्फा और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। तो सेकंड इक्वेशन बन जाएगी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। और थर्ड इक्वेशन ये रही 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर से बन जाएगा 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। इन सारी बातों को देखने के बाद मैं अब आपसे बात करूंगा, अगर आपको वेलोसिटी दे वो रेवोल्यूशन पर सेकंड में। देखो हमने जो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट पढ़ा है वो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट पढ़ा है रेडियन पर सेकंड, हमने यूनिट पढ़ा हुआ है रेडियन पर सेकंड। आज इत्तेफाक से वो आपको दे रहा है रेवोल्यूशन पर सेकंड में। कभी आपको अगर कन्वर्ट करने की जरूरत पड़े, आपको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़े रेवोल्यूशन पर सेकंड से, आप जाना चाह रहे हो रेडियन पर सेकंड में, तो मैं आपको कन्वर्ट करना सिखाता हूँ। कभी भी आपको बोले रेवोल्यूशन पर सेकंड से रेडियन पर सेकंड में जाओ, तो आप एक बात याद रखना बेटा, एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल होता है, आपने पढ़ा है ना, एक रेवोल्यूशन में एंगल होता है 2 पाई रेडियन। ये बात आपको पता है कि एक रेवोल्यूशन में जो एंगल होता है वो होता है 2 पाई। नहीं यकीन आ रहा कि सर आपने नहीं पढ़ाया, तो देख लो भाई मैं पढ़ा कर आया हूँ आपको। ये लिखा हुआ कि वन कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 पाई होगा। तो वन रेवोल्यूशन में जो एंगल बनेगा वो एंगल बनता है मेरे पास 2 पाई, तो मैंने मेंशन कर दिया। वापसी में अपनी स्लाइड पर आया, मैंने कहा भाई अगर रेवोल्यूशन पर सेकंड से रेडियन पर सेकंड में जाना हो तो आप हमेशा मल्टीप्लाई करोगे किससे, आप हमेशा मल्टीप्लाई करोगे 2 पाई से। और अगर वापसी आना चाह रहे हो, वापसी किस में, रेडियन पर सेकंड से रेवोल्यूशन पर सेकंड में आना चाह रहे हो, तो इसमें वापसी आने के लिए आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे 2 पाई से। तो ये कन्वर्जन अब याद रखनी है, रेवोल्यूशन पर सेकंड से रेडियन पर सेकंड में जाने के लिए मल्टीप्लाई करोगे 2 पाई से, और रेडियन पर सेकंड से रेवोल्यूशन पर सेकंड में वापसी आने के लिए डिवाइड करोगे 2 पाई से। अब जैसे यहाँ आंसर लिखा हुआ है, ये आपके पास एक क्यूरी लिखी हुई है कि ओमेगा की वैल्यू दे रहा है 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड। मैं चाह रहा हूँ रेवोल्यूशन पर सेकंड से कन्वर्ट हो जाए रेडियन पर सेकंड में,
तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 पाई से। तो आपने इस 2 को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा 2 को 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 4 पाई, और अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो मैंने जो आपको कन्वर्जन सिखाई बेटा, ये कन्वर्जन सिखाई रेवोल्यूशन पर सेकेंड से किस में जाने की, रेडियन पर सेकेंड में जाने की। तो उम्मीद करता हूँ तमाम लोगों को ये बातें क्लियर होंगी। इन सारी बातों को देख के बेटा मैं कुछ एमसीक्यूज भी आपको करवाऊंगा, और एमसीक्यूज की तरफ चलेंगे, बारी बारी करके देखते हैं। ये रहा एमसीक्यू, एमसीक्यू पढ़िए और जवाब देखिए इसका जवाब क्या हो सकता है। आप एमसीक्यू को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं तो मैं आपको सॉल्व करने में हेल्प करूंगा। उसने आपसे कहा बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन निकालो। एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा निकाल के दिखा दीजिए। इफ एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम, दो एंगुलर वेलोसिटी दे रहा है, एक दे रहा है 2 पाई रेडियन पर सेकंड, एक दे रहा है 10 रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो जो पहले वाली वेलोसिटी है ये एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी इनिशियल, जो बाद वाली है वो कहलाएगी फाइनल। तो आपने डाटा में लिखा। अच्छा आंसर तो इसका ऑप्शन नंबर बी है। अब कैसे है मैं इसकी तरफ जाऊंगा। मैंने अब सवाल को पढ़ना शुरू किया और आगे बढ़ा। मैंने बोला सर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी मुझे मिल गई 2 पाई रेडियन पर सेकंड, ये रही। जबकि ये नजर आ रही है 10 रेवोल्यूशन पर सेकंड, ये इनिशियल होगी या फाइनल। तो आप बोलेंगे सर एक इनिशियल तो हो गई 2 पाई रेडियन पर सेकंड, ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी 10 रेवोल्यूशन पर सेकंड, क्योंकि वो रेवोल्यूशन पर सेकंड में दे रहा है। अब आपको पता है बेटा रेवोल्यूशन पर सेकंड से रेडियन पर सेकंड में जाने का तरीका मैं आपको सिखा के आया हूँ। रेवोल्यूशन पर सेकंड से रेडियन पर सेकंड में जाने का तरीका होता है कि आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हो किससे, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो मैंने लिखा 10 रेवोल्यूशन पर सेकंड, मल्टीप्लाई किया बेटा मैंने इसको 2 पाई से, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, 10 को 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 20 पाई, और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रेडियन पर सेकंड में। यानी सवाल में ट्रिक थी कि आपको रेवोल्यूशन पर सेकंड वाली जो टेक्निक थी वो ये टेक्निक इस्तेमाल करना पड़ी। आपको ओमेगा आई मिल गया, आपको ओमेगा एफ मिल गया, टाइम आपको बता रहा है 2 सेकेंड। सर एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। याद है बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टाइम। आप बोलेंगे यस सर। अब इसी फॉर्मूले को चेंज करोगे, ए से बन जाएगा अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय टाइम। आप बोलेंगे यस सर बात तो सही है। अब मुझे बताओ इसमें से क्या क्या पता है आपको। सर हमें पता है ओमेगा एफ, हमें पता है ओमेगा आई, हमें पता है टाइम। तीनों की वैल्यूज को पुट करोगे और अल्फा निकालोगे। तो मैंने अल्फा निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय टी। अब देखो जरा वैल्यूज को पुट करवाओ बेटा। ओमेगा आई एफ की जगह पे तो आप बोलेंगे सर ओमेगा एफ की जगह पे आ जाएगा 20 पाई, ये रहा ओमेगा एफ की जगह पे आ जाएगा 20 पाई। ओमेगा आई की जगह पे आ जाएगा सर मेरे पास 2 पाई, और नीचे टाइम की जगह पे आ जाएगा 2। तो मैंने ऊपर रखा 20 पाई माइनस 2 पाई, नीचे आ जाएगा 2। बेटा 20 पाई में से 2 पाई को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 18 पाई। अब इसको कैंसिल कर दोगे, 2 अंदर 2, 2 9 18, कैंसिल किया तो आंसर आ जाएगा अल्फा का 9 पाई, और यूनिट होता है बेटा इसका रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ये अल्फा को निकालने का तरीका हो गया। अल्फा को निकालने का तरीका आया, आंसर मिला मुझे कितना, 9 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इस एमसीक्यू को देखने के बाद एक और एमसीक्यू आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूँ। एमसीक्यू देखते हैं जरा एमसीक्यू क्या है। वो भी कहते हैं ये एमसीक्यू क्लियर हो गया होगा। अगले एमसीक्यू की तरफ चलेंगे। अगला एमसीक्यू क्या है जरा देखते हैं। ये रहा एमसीक्यू। एमसीक्यू देखिए और जवाब सोचिए इसका जवाब क्या होगा। ओके बेटा एमसीक्यू जरा देखते हैं। एमसीक्यू हो सकता है आप लोगों ने सॉल्व किया हो, जवाब आ गया हो। एमसीक्यू हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ में भी नहीं आया। बड़ी आसान सी टेक्निक है इसकी, मैं आपको सिखाऊंगा। सवाल में कहा व्हाट विल बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा निकाल के दिखा दीजिए। इफ द एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम, एंगुलर वेलोसिटी 4 रेवोल्यूशन से 6 रेवोल्यूशन पर सेकंड हुई है। बेटा ए कहलाएगी इनिशियल, ए को बोल दोगे ओमेगा आई, ए कहलाएगी फाइनल तो ए को बोल दोगे ओमेगा एफ। जबकि टाइम आपको बता रहा है बेटा कितना सेकंड, 2 सेकंड, तो ये मिल जाएगा टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। अब देखो आप लोगों ने फॉर्मूला अगर पढ़ा हो चैप्टर नंबर 3 अगर आपने पढ़ा तो फॉर्मूला याद होगा, एस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये मेरे पास फॉर्मूला है, एस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। इस फॉर्मूले को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में आप चेंज करोगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज करोगे तो फॉर्मूला बनेगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस ओमेगा एफ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस ओमेगा एफ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये इसका फॉर्मूला आ गया। यानी आपने फॉर्मूला जो आपने पुराना पढ़ा हुआ था अपनी पुरानी नॉलेज में से निकाला, जो मैट्रिक क्लास में पढ़ा था, सारी इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने ड्राइव की ना इसी फॉर्मूले से आपने ड्राइव करी सारी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
तो आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस ओमेगा एफ डिवाइडेड बाय 2। अच्छा आंसर इसका ये ऑप्शन नंबर बी है, लेकिन कैसे होगा, आप इसकी तरफ जाएंगे। बेटा ओमेगा आई की जगह ओमेगा आई की वैल्यू रखोगे, ओमेगा आई की वैल्यू मेरे पास 4, ओमेगा एफ की वैल्यू मेरे पास कितनी 6, तो ऊपर हो जाएगा 4 + 6, नीचे 2 आ जाएगा और टाइम की जगह 2 आएगा। बेटा ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 को आपने कैंसिल कर दिया, ये 2 से 2 कैंसिल, तो बन जाएगा 6 + 4, 6 + 4 करोगे तो आंसर आ जाएगा 10। क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी आपने लिखी हुई है रेवोल्यूशन पर सेकंड में, तो आंसर भी किस में आएगा, आंसर भी आएगा मेरे पास किसमें, रेवोल्यूशन में आंसर आएगा। क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी लिखी हुई है रेवोल्यूशन पर सेकंड, तो आंसर भी आएगा रेवोल्यूशन में। लेकिन 10 रेवोल्यूशन आंसर कोई भी नजर नहीं आ रहा, ऑप्शन नंबर सी नजर तो आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 10 पाई, जबकि हमारा जो आंसर आया है, ये हमारा आंसर आया 10 रेवोल्यूशन में। तो बेटा जज्बाती होके आप ये नहीं करना ऑप्शन नंबर सी आपने लगा दिया कि 10 नजर आ गया, भाई 10 आ गया, 10 आंसर है, गलती हो जाएगी, क्योंकि 10 पाई लिखा हुआ है आगे। अब देखो कुछ आंसर रेडियन में भी दिए हैं, तो मैंने आपको बताया रेवोल्यूशन से रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका, अभी थोड़ी देर पहले शेयर किया था कि भाई एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 1 रेवोल्यूशन बराबर होता है 2 पाई रेडियन के, यानी रेवोल्यूशन को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 2 पाई से, 10 को बेटा 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 टू हो जाएगा 20, तो आंसर आ जाएगा 20 पाई रेडियन। अब मुझे करेक्ट जवाब मिल गया, तो करेक्ट जवाब मुझे क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी, यानी 20 पाई रेडियन इसका करेक्ट जवाब होगा। तो एमसीक्यू बेटा सॉल्व करते हुए जरा ख्याल रखना है कि आंसर रेवोल्यूशन में दे रहा है, रेडियन में दे रहा है, किसको किस में कन्वर्ट करना है, ये जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उसी से फिर ये बात क्लियर होगी। तो एमसीक्यूज आपके पास मौजूद है, इसको लाजमी तौर पे प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपको को अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आसानी हो। इस एमसीक्यू को समझने के बाद मजीद आगे बढ़ेंगे बेटा। एमसीक्यू देखते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है स्लोप और वेलोसिटी, स्लोप या ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का दूसरा नाम स्लोप होता है, ये आप पढ़ कर आए हो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, उस चीज को आप क्या बोलते हैं, उस चीज को आप बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, दो चीजों को डिवाइड कर एक चीज का चेंज दूसरे के लिहाज से बोलोगे तो इसको आप स्लोप बोलते हो। तो मैं आसान करके बताऊं बेटा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलेगा तो ये एक्सेलरेशन है। और एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। तो अगर मैं आपसे एमसीक्यू में पूछूं स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और फिर मैंने अगला लिख दिया, जरा पढ़ना, स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ कौन सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एंगुलर वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर निकालोगे तो वो किसको बताएगा, आपको एंगुलर एक्सेलरेशन को बताएगा। तो एक छोटी सी बात आई थी तो मैंने आपसे शेयर कर दी, जिन लोगों ने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा हुआ है, जिनको याद है, जिनको ये बातें पता है, तो उनको तो ये बातें क्लियर होंगी कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन होता है, ये तो बात पता थी। अब मैंने नई बात मैंने आपको बता दी कि भाई अगर स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ पता है और स्लोप ऑफ एंगुलर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे जाओगे तो वो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों से शेयर किया, एक एमसीक्यू और मेरे पास आगे मौजूद है, इस एमसीक्यू को देखते हैं। और ग्राफिकल वैल्यूज की मदद से अब आपको यहाँ पे इसका आंसर बताना है। अब आप देखो उसने कहा हाउ मेनी रेवोल्यूशन, बेटा कभी भी बोले ना रेवोल्यूशन, ये कितने चक्कर मुकम्मल कर रहा है या कितने रेडियंस बना रहा है, इसका मतलब आपसे बोल रहा है थीटा निकाल के दिखा दो। इन फर्स्ट 4 सेकंड, फर्स्ट 4 सेकंड का मतलब टाइम की वैल्यू आपको दे रहा है कितना सेकंड, 4 सेकंड। अब आप देखो थीटा का फॉर्मूला आप अभी थोड़ी देर पहले पढ़ कर आए थे, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस ओमेगा एफ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये फॉर्मूला पढ़ कर आए हो। अब आपको ओमेगा आई और ओमेगा एफ की वैल्यूज निकाल के दिखानी है, अगर ये वैल्यूज आपने निकाल दी समझो सवाल आपको करना आ जाएगा। आप सवाल कैसे करोगे, देखो इस जगह पे जहां से स्टार्ट हो रहा है वो इनिशियल कहलाएगा, जहां पे एंड हो रहा है वो फाइनल कहलाएगा। ये इनिशियल कहला रहा है, ये पॉइंट फाइनल कहला रहा है। मुझे बताइए इनिशियल पॉइंट पे रेडियन ओमेगा की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो आप बोलेंगे सर इनिशियल पॉइंट पे ओमेगा की जो वैल्यू नजर आ रही है मुझे, वो नजर आ रही है कितनी, 20 नजर आ रही है। और फाइनल पॉइंट पे ओमेगा की वैल्यू कितनी नजर आ रही है, आप बोलेंगे सर ग्राफ को अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये रही फाइनल पॉइंट की वैल्यू। तो अब इनिशियल पॉइंट की वैल्यू जो मुझे नजर आ रही है, यहाँ से देखिए ये कहलाएगा मेरे पास इनिशियल ओमेगा आई, और ये पॉइंट मुझे नजर आ रहा है फाइनल, तो ये कहलाएगा ओमेगा एफ। तो मुझे ओमेगा आई भी नजर आ रहा है, मुझे ओमेगा एफ भी नजर आ रहा है। भाई आपको ये पहचानना पड़ेगा, जो पॉइंट इनिशियल है जो पॉइंट फाइनल है, मैं दोबारा से हाईलाइट कर दूं, बेटा जहां से आपका स्टार्ट हुआ है वो इनिशियल पॉइंट, जहां पे एंड हो रहा है वो है मेरे पास फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट की वेलोसिटी आपको नजर आ रही है, ये वेलोसिटी वाला वाई एक्सिस है, देखो ना, ये टाइम वाला एक्स एक्सिस है, और वाई एक्सिस वाला वेलोसिटी वाला जो है वो वाई एक्सिस पे नजर आ रहा है। तो इनिशियल पॉइंट यहाँ पे देखा, इनिशियल पॉइंट, दोनों पॉइंट की वेलोसिटीज को अगर आप फाइंड आउट करोगे तो वाई एक्सिस पे वैल्यू देखो, इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ करो,
तो आपको वैल्यू कितनी नजर आ रही है, 10 नजर आ रही है। तो आपने इनिशियल और फाइनल यहाँ से पहचान लिया। अगर ये पहचान लिया तो सवाल अब आपको सॉल्व करना बड़ा आसान है। आप सिर्फ वैल्यूज फॉर्मुले में वैल्यूज पुट करो और आंसर निकालो। देखो थीटा का फॉर्मुला लिखा है ना, थीटा, मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊं, ये देखिए, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस ओमेगा एफ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये मेरे पास फॉर्मूला है। मैं वैल्यूज को पुट करूंगा बेटा, ओमेगा आई की जगह पे कौन आएगा, तो आप बोलेंगे सर ओमेगा आई की जगह पे आ जाएगा 20, ओमेगा एफ की जगह पे आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2, और टाइम की जगह पे आ जाएगा 4। बेटा 2 वन द 2, 2 टू द 4 कैंसिल किया, तो ऊपर बच जाएगा मेरे पास 30, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो थीटा का जो आंसर आएगा वो आएगा 60, क्योंकि आपने एंगुलर वेलोसिटी ली हुई है रेडियन पर सेकंड में। आप गौर से देखो, इस बात को समझना, फिर मुझे बात बताना भी कि समझ में आया नहीं आया। देखो आपने वेलोसिटी ली हुई है रेडियन पर सेकंड में, तो आंसर भी आएगा किसके अंदर, रेडियंस में आंसर आएगा। आपने आंसर निकाले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका जो आंसर आ रहा है वो 60 रेडियन आ रहा है। देखो 60 रेडियन कहीं मैच हो रहा है क्या, मैच करके देखते हैं। देखो 60 नजर आ रहा है, 60 रेडियन तो लिखा हुआ है, लेकिन साथ में पाई लगा हुआ है। इसका वाला ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता, सिर्फ 60 होना चाहिए था, पाई नहीं आना चाहिए था। देखो रेवोल्यूशन वाला है, लेकिन उसमें भी 60 पाई लगा हुआ है। अब किसी तरीके से रेडियन को रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन को रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करने का तरीका मैं आपको सिखा के आ चुका हूँ बेटा, याद करो। रेवोल्यूशन से रेडियन में अगर आपको जाना है, रेवोल्यूशन से अगर रेडियन में जाते हो तो मल्टीप्लाई करते हो 2 पाई से, और रेडियन से रेवोल्यूशन में आते हो तो डिवाइड कर दो 2 पाई से। मैं इसको लिख के दिखा दूं, बेटा रेवोल्यूशन से रेडियन में जाओगे तो मल्टीप्लाई करते हो 2 पाई से, और रेडियन से रेवोल्यूशन में आते हो तो डिवाइड करते हो 2 पाई से। आप उल्टा काम करना है, रेडियन से रेवोल्यूशन में जाना है, रिवर्स आना है, तो डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, किससे डिवाइड करना पड़ेगा हमें, 2 पाई से डिवाइड करोगे और आंसर लेकर आओगे। तो मैं डिवाइड करता हूँ जरा, थीटा का आंसर 60 रेडियन, डिवाइड कर दिया 2 पाई से। अब डिवाइड करवाइए बेटा, डिवाइड करोगे तो ये देखिए, 2 1 2, 2 3 6, और 0 एज इट इज आ गया। तो थीटा का आंसर मिल गया मुझे कितना, ऊपर आ जाएगा 30, नीचे लिखा हुआ है पाई, तो एक हो गया 30, नीचे हो गया पाई, और यूनिट इसका बन जाएगा मेरे पास कितना। सर अब ये यूनिट आ जाएगा मेरे पास रेडियन से रेवोल्यूशन में, तो करेक्ट जवाब मिल गया 30/पाई रेवोल्यूशन। तो करेक्ट जवाब आ गया ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब है, यानी 30/पाई रेवोल्यूशन। तो ये एमसीक्यू को करने का तरीका था बेटा, ये लॉजिकल एमसीक्यूज है। बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बहुत स्लो कर करके आपको एमसीक्यू समझाऊं, क्योंकि डिफरेंट तरीके से एमसीक्यूज आते जा रहे हैं, और मैंने कोशिश करी हर तरह के एमसीक्यूज को मैं आपको समझाऊं, क्योंकि सर्कुलर मोशन एक डिफिकल्ट पार्ट है जो आपको समझ के करना है। इस पार्ट को आगे बढ़ाऊंगा मैम, और अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। चैप्टर का जो थर्ड फेज है, उस थर्ड फेज की तरफ मैं आगे बढ़ूंगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम बात करते हैं। आपकी बॉडी देखो मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, ये इसकी वेलोसिटी कहला रही है। बेटा ये जो वेलोसिटी नजर आ रही है, आपकी बॉडी जब सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसके पास एक वेलोसिटी होती है, जिस वेलोसिटी को आप बोलते हो बेटा टेंजेंशियल वेलोसिटी। मैंने इसको लिख के दिखाया। बेटा ये जो वेलोसिटी कहला रही है, ये वेलोसिटी कहलाती है मेरे पास कौन सी वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। आप बोलेंगे सर ये टेंजेंशियल वेलोसिटी क्यों कहलाती है। देखो ये जो वेलोसिटी होती है, अब टेंजेंशियल वेलोसिटी क्यों कहला रही है मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन पहले एक बात पे गौर करना। आपकी ये वेलोसिटी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, देखो टेंजेंट का मतलब क्या होता है, अगर एक सर्कल है, सर्कल मुझे नजर आ रहा है, ये रहा सर्कल, अरे सर्कल ही सही नहीं बन रहा है, ये सर्कल। सर्कल का बेटा अगर आप इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करो कि वो एक पॉइंट को टच करते हुए जाए, इस तरीके से लाइन अगर एक पॉइंट को टच करते हुए जाए, तो ये जो लाइन होती है, ये लाइन कहलाती है मेरे पास कौन, टेंजेंट कहलाता है। यानी वो लाइन जो सर्कल के एक पॉइंट को टच करे, उस लाइन को आप बोलते हो टेंजेंट। अब आप देखो ये वेलोसिटी हर पॉइंट पे टेंजेंट पे बनी हुई है, इस तरीके से एक परपेंडिकुलर लाइन जो बनी हुई है, ये टेंजेंट की वाली लाइन बनी हुई है। इसलिए इस वेलोसिटी का नाम आपने रखा हुआ है कौन सी वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। दूसरी बात ये, इसका हर पॉइंट पे जो एंगल नजर आ रहा है बेटा, या हर पॉइंट पे इसका एंगल बना हुआ है कितना डिग्री, 90 डिग्री। हर पॉइंट पे एंगल बना हुआ है 90 डिग्री, हर पॉइंट पे एंगल बना हुआ है 90 डिग्री, और हर पॉइंट पे एंगल बना हुआ है कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो अब इसलिए भी ये टेंजेंशियल कहलाता है। तो अब हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गई, यानी आपकी बॉडी अगर मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, तो इसकी हर पॉइंट पे मैंने टेंजेंशियल वेलोसिटी बना के दिखाई। टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसे भी आप समझोगे कि बॉडी मूव कर रही थी सर्कुलर पाथ में, आपने घुमाते घुमाते इसको छोड़ दिया, आप इस तरीके से घुमा रहे थे, घुमाते घुमाते छोड़ दिया, तो ये इस डायरेक्शन में निकल के ऊपर की तरफ चली जाएगी। आप इसको रोटेट करा रहे थे, घुमाते घुमाते आपने इस पॉइंट पे छोड़ा, यहाँ से घुमाते हुए ला रहे। अब जब आप इसको नीचे की तरफ लाते हुए छोड़ोगे तो ये इस डायरेक्शन में जाएगी। तो वो आपकी बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर सकती है, वो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कहलाती है।
मैं ज्यादा इसके और कॉन्सेप्ट में नहीं जाऊंगा, वरना फिर बातें आपको मुश्किल लगना शुरू होंगी, क्योंकि हमारा जो काम है वो एप्टीट्यूड के हिसाब से पढ़ना है। अब इस टेंजेंशियल वेलोसिटी की कुछ बातें, उन बातों को मैं आपको बताऊंगा। सेंटर वाले पॉइंट को मैंने ओ लिख के दिखा दिया। अब देखो टेंजेंशियल वेलोसिटी में दो चीजें होती हैं, एक कहलाता है मैग्नीट्यूड और एक कहलाता है डायरेक्शन। आपने देखा ना, टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन थी, डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही थी। आपको मैं डायग्राम में दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखो डायग्राम में बना हुआ नजर आ रहा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन जो नजर आ रही है वो डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। आप बोलेंगे चलें सर सही है, डायरेक्शन की बात समझ में आ गई। अब देखो आज के बाद से टेंजेंशियल वेलोसिटी में दो चीजें, एक है उसका मैग्नीट्यूड, एक है उसका डायरेक्शन। अगर कभी भी मैग्नीट्यूड चेंज हो तो जो एक्सेलरेशन आती है वो एक्सेलरेशन कहलाती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कभी भी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर चेंज हो तो वो कहलाती है मेरे पास कौन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और अगर आपके पास बेटा एंगुलर टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो तो ये कहलाती है मेरे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब बातों को समझना, ये बातें आपने पढ़ी भी तो हैं, आप लोग पढ़ कर आए हो फर्स्ट ईयर फिजिक्स में, लेकिन आपको याद ही नहीं होगा हमने क्या पढ़ा है। तो मैं आपको बेटा याद करवा रहा हूँ, टेंजेंशियल वेलोसिटी में दो चीजें, अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, डायरेक्शन चेंज हो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आज इन बातों को अगर आप याद कर लो तो मैं अब आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ाता हूँ, इसके फॉर्मुले पढ़ाता हूँ और बात को आगे बढ़ाऊंगा। ये देखिए जरा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या बननी चाहिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस वजह से आ रही है। तो आप बोलेंगे सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ रही है डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ो जरा, क्या लिखी हुई है। Such an acceleration, ऐसी acceleration which is produced due to change of direction of tangential velocity, ऐसी acceleration जो डायरेक्शन ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से आ रही है, इस एक्सेलरेशन को आप बोलोगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यही बात तो मैंने भी आपको यहाँ पे शॉर्ट पॉइंट में लिखवाई। क्या लिखवाया कि भाई आपकी बॉडी की अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तो जो एक्सेलरेशन आएगी वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए बॉडी में मूव विथ यूनिफॉर्म सर्कुलर वेलोसिटी, हो सकता है कि आपकी बॉडी मूव करे यूनिफॉर्म सर्कुलर वेलोसिटी से। क्या मतलब है, क्योंकि चाहे हो सकता है सेम स्पीड से, भाई देखो आपकी बॉडी अगर मूव करिए सेम स्पीड से, यहाँ भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। हर पॉइंट पे वेलोसिटी तो सेम है। आप बोलेंगे यस सर वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी सेम होने का मतलब वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर वेलोसिटी से। सर अगर वेलोसिटी सेम है तो एक्सेलरेशन तो होनी ही नहीं चाहिए, बात तो यही दिख रही है ना भाई। अगर वेलोसिटी सेम है तो आपके पास एक्सेलरेशन तो होनी ही नहीं चाहिए। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी की वजह से थोड़ी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो डायरेक्शन की वजह से है। देखो वेलोसिटी अगर सेम भी हो लेकिन डायरेक्शन तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, कभी ऊपर की तरफ आ रही है, कभी नीचे की तरफ जा रही है, कभी राइट की तरफ जा रही है, तो डायरेक्शन तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो इसीलिए मैंने इस बात को हाईलाइट कर दिया कि हो सकता है कि आपकी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर वेलोसिटी से मूव करे। तो आपसे भी कोई रीजन पूछ सकता है, मेडिकल के टेस्ट में इस तरह के रीजन आते हैं, मैं आपसे रीजन पूछ लूं कि भाई आपकी बॉडी तो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, बताओ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों है। तो आप उसको समझाओगे कि भाई सुनो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस वजह से होती है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, इस वजह से सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है। बहरहाल ये इसके फॉर्मुले आ गए जो आप लोगों ने सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के फॉर्मुले पढ़े में, AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अगला फॉर्मुला पढ़ा है AC इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, और थर्ड फॉर्मुला पढ़ा है आपने AC इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर। ये फॉर्मुले तीनों मैंने आपको लिख के दिखा दिए। अच्छा इन फॉर्मुलों में किन चीजों के दरमियान रिलेशन है, ये फर्दर रिलेशन देख लेते हैं। अब जो पहला फॉर्मुला नजर आ रहा है बेटा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, तो ये जो वेलोसिटी v नजर आ रहा है ये v कहलाता है टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो ये किस किस के दरमियान रिलेशन हुआ, तो आप बोलेंगे सर एक है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, एक है एंगुलर वेलोसिटी। तो पहला वाला फॉर्मूला दो चीजों के दरमियान रिलेशन है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल वेलोसिटी। जबकि ये ओमेगा नजर आ रहा है बेटा, ये ओमेगा कहला रहा है मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी। तो मैं आपसे अगर बोलूं दूसरा रिलेशन किसके दरमियान है, तो आप बोलेंगे सर ये है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी। देखो रेडियस तो सब में आ रहा है, रेडियस इसमें भी है, रेडियस इसमें भी है, रेडियस इसमें भी है। तो पहला फॉर्मूला जो रिलेशन है वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल वेलोसिटी का। दूसरा फॉर्मूला जो रिलेशन है वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी का। और तीसरे फॉर्मूले में नजर आ रहा है बेटा टाइम पीरियड। तो तीसरा फॉर्मूला टाइम पीरियड है, यानी तीसरा रिलेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टाइम पीरियड का। तो हो सकता है मेडिकल के टेस्ट में इस तरह का एमसीक्यू आ जाए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो आपको फॉर्मूला पहचानना आना चाहिए।
इन फॉर्मूलों को देखने के बाद डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ बेटा, डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है हमेशा सेंटर की तरफ होती है, क्योंकि ये जो लफ्ज नजर आ रहा है सेंट्रीपिटल का, सेंट्रीपिटल के लफ्ज का मतलब ही होता है सेंटर सीकिंग। सेंटर सीकिंग का मतलब क्या है, सेंटर की तरफ। यानी सेंट्रीपिटल के लफ्ज का मतलब ये है कि सेंटर सीकिंग, सेंटर सीकिंग मतलब सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन होगी वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही कहलाती है। तो ये इसकी बात हो गई। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बाद मैं मजीद आपसे बात करता हूँ, ये डायरेक्शन बना के दिखा दूं। ये रही डायरेक्शन बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, जो टुवर्ड्स द सेंटर है। जबकि ये जो डायरेक्शन होती है, याद है इस तरफ आपने एक वेलोसिटी बनाई थी, जिस वेलोसिटी को आपने बोला था, जो वेलोसिटी नजर आ रही है, इस वेलोसिटी को आपने बोला था टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये वेलोसिटी जो नजर आ रही है, इस वेलोसिटी को आपने बोला है टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब जिस डायरेक्शन में टेंजेंशियल वेलोसिटी है, इसी डायरेक्शन में बेटा होगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसको मैंने ए टी से लिख के दिखा दिया। तो मैंने इसको वेलोसिटी का लफ्ज हटाया और वेलोसिटी हटा के मैंने यहाँ पे लिख दिया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो दो तरह की एक्सेलरेशन हो गई, एक हो गई मेरे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसकी भी डायरेक्शन मैंने आपको बता दी। एक हो गई मेरे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसकी भी डायरेक्शन बता दी। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। Such an acceleration which is produced due to change of magnitude of tangential velocity। याद है ना, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मेरे पास दो तरह की चीजें होती हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी में, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो जो एक्सेलरेशन आती है, अगर मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो जो एक्सेलरेशन आएगी वो एक्सेलरेशन कहलाएगी मेरे पास क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यानी अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो जो एक्सेलरेशन होगी वो एक्सेलरेशन कहलाएगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो मैंने लिख के दिखाया कि सच एन एक्सेलरेशन विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो जो एक्सेलरेशन आएगी वो कहलाएगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये डायरेक्शन होती है आपके पास रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की। यानी हेड टू टेल रूल के मुताबिक वेक्टर्स को ऐड किया कि मैंने सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया, ये रही सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, और इन दोनों को हेड टू टेल रूल के मुताबिक अगर मैं ऐड करूंगा तो ये डॉटेड लाइन से ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कहलाएगी। मतलब इन दोनों का जो आंसर होगा वो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है। तो अब क्योंकि मुझे पास सारे फॉर्मुले एक जगह मैं पढ़ा रहा हूँ, पूरे टॉपिक को मैं समराइज कर रहा हूँ, तो मैं अब आपको रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मुला भी पढ़ाऊंगा। देखो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मुला होना क्या चाहिए, ये देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस तरफ, ये रहा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये रहा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80। इन दोनों के दरमियान एंगल नजर आ रहा है मुझे कितना डिग्री, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री होता है और वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो ये फॉर्मुला आपने पढ़ा है ना, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, एच इज इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो सेम वैसी फॉर्मुला बन जाएगा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का, ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। देखो फॉर्मुला बताने का मकसद ये कि पेपर में, मेडिकल के टेस्ट में या इंजीनियरिंग के टेस्ट में आ जाए, आपको सेंटीपिटल एक्सेलरेशन दे दे, आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे दे, और आपसे बोले रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालो, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मुला आ गया, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। अच्छा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का हमारे पास एक केस है, अगर फ्री फॉलिंग बॉडी हो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो होता है मेरे पास जी साइन थीटा। ये फॉर्मूला हमारी बुक में क्योंकि इस्तेमाल हुआ वो तो मैंने लिख के दिखा दिया। अगर फ्री फॉलिंग बॉडी हो, फ्री फॉलिंग बॉडी का मतलब कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी हो, फ्री फॉलिंग से भी अच्छा मैं मोशन अंडर ग्रेविटी कर देता हूँ। अगर मोशन अंडर ग्रेविटी है तो ये कहलाएगा, फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाएगा ए टी इज इक्वल टू जी साइन थीटा। इन सारी बातों को देखने के बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, इस टॉपिक को देखने के बाद बस एंड के टॉपिक से इनको वाइंड अप करते हैं। अगर आपकी बॉडी मूव करिए सर्कुलर पाथ में, ये एक्सेलरेशन होगी जिसको आप बोलते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये है वेलोसिटी जिसको आप बोलते हो टेंजेंशियल वेलोसिटी। सारी बातें आपने सीख ली। अच्छा, एक फोर्स आएगी, उस फोर्स के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। देखो फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, एफ इज इक्वल टू एम ए, ये फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, यानी जिस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसी डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगी, जिसको मैंने लिखा एफ सी पी से। एफ सी पी कहला रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये बात आपको याद रखनी, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है उसी डायरेक्शन में फोर्स होती है। तो ये रही सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन पढ़ लीजिए, सच अ फोर्स व्हिच कीप्स अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। ये रहा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला कि एफ सी पी इज इक्वल टू एम ए सी।
और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप पढ़ कर आए हो। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, ये पढ़ा है ना, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ए सी की जगह पे वी स्क्वायर अपॉन आर आएगा, तो सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है क्या, जो हो सकता है आपके लिए कभी हेल्पफुल रहे और आपको यूज करने का मौका मिले। इस फॉर्मूले को देखने के बाद इसके बाद अगली डायग्राम और ये लास्ट डेफिनेशन होगी। देखो जिस तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वैसे ही एक और फोर्स होती है जिसको आप बोलते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसको मैंने लिखा है एफ सी एफ से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपने पढ़ा है ना न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि आपके पास टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी अगर वेट डाउनवर्ड होता है जिसको आप mg से लिखते हो, तो इसकी अपोजिट फोर्स होती है जिसको आप किससे लिखते हो, r से लिखते हो। यानी दो फोर्सेज एक्सिस्ट करती हैं, एक्शन और रिएक्शन फोर्स। इसी तरीके से अगर एक सेंट्रीपिटल फोर्स है तो एक और फोर्स होगी जिसको आप बोलोगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में लिखा, इट इज द रिएक्शन फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल, यानी रिएक्शन फोर्स है सेंट्रीपिटल की या रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसको इस तरीके से लिखा जाएगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिएक्शन है सेंट्रीपिटल का, डायरेक्शन अपोजिट होती है तो आप साइन लगा दे दो बेटा किसका, माइनस का। अब वही सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा, एफ सी पी का फॉर्मूला एम ए सी और दूसरा फॉर्मूला है एम बी स्क्वायर अपॉन आर। तो सिंपल जो मुझे बताना था वो ये फॉर्मूला बताना था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला भी सेम होगा, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। सिर्फ जो फर्क आता है बेटा वो फर्क आता है माइनस साइन का, यानी एक में प्लस आएगा और एक में क्या आएगा, माइनस। और डायग्राम से आपको आइडिया हो गया डायरेक्शन की, डायरेक्शन किस तरफ होगी। ये देखने के बाद अब ये लास्ट एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू देख लेते हैं ताकि बातें आपको समझ में आ जाए। लास्ट है या सेकंड लास्ट, आई थिंक एमसीक्यू है, सेकंड लास्ट है। सवाल में आपसे कहा क्या गया, जरा सवाल देखते हैं। उसने कहा इफ द वेलोसिटी बिकम्स 4 टाइम्स, वेलोसिटी बिकम 4 टाइम्स का मतलब है जहां v है वहां पे आप 4v रखोगे, और आपसे बोला सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। तो बेटा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है। ओके तो आपसे कहा गया बेटा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में कि वेलोसिटी अगर आप 4 टाइम्स करोगे, वेलोसिटी बिकम्स 4 टाइम्स, तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मेरे पास है ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब आपके सामने जहां v नजर आ रहा है, आपको जहां v लिखा हुआ नजर आ रहा है, आप v की जगह पे क्या रखोगे, सर v की जगह पे आ जाएगा 4v। तो ये v हटाओगे, v की जगह पे आ जाएगा 4v, और अब जो स्क्वायर है वो स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ऊपर स्क्वायर आ गया नीचे आर आ गया। बेटा ऊपर 4v का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 16 और वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी ऊपर 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर अलग हो गया। अब आप एक बात पे गौर करो, जो वी स्क्वायर अपॉन आर नजर आ रहा है ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का अगर फॉर्मूला है तो ये बन जाएगा मेरे पास 16 और ये हो जाएगा एसी, यानी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन 16 टाइम्स हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसी से रिलेटेड मेरे पास लास्ट एमसीक्यू, वो एमसीक्यू भी देख लेते हैं बेटा। अब इसमें क्या क्या करने को बोला है जरा देखते हैं। उसने कहा इफ वेलोसिटी बिकम्स 4 टाइम्स, वेलोसिटी बिकम्स 4 टाइम्स का मतलब क्या है, जहां v है वहां पे आ जाएगा मेरे पास 4v। जहां मास है, मास बिकम्स डबल, तो मास की जगह पे जहां m है वहां पे आ जाएगा 2m। और रेडियस बिकम्स हाफ, रेडियस का हाफ होने का मतलब क्या है, जहां r है वहां पे आ जाएगा 1/2r। तो मैंने तीनों चीजों को लिख के दिखाया, जहां v है वहां पे 4v, जहां m है वहां पे 2m, जहां r है वहां पे 1/2r। और आपसे बोल रहा है वैल्यू ऑफ सेंटीपिटल फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स मतलब एफ सी बता दीजिए। अब देखो सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सबकी जगह वैल्यू रखोगे, m की जगह पे आ जाएगा 2m, v की जगह पे आ जाएगा 4v, स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, और r की जगह पे आ जाएगा 1/2r। बेटा अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर तो ये रहेगा 2m, 4v का स्क्वायर हो जाएगा 16v स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा बेटा मेरे पास 1/2r। अब नंबर्स को अलग कर लिया, ये देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 1/2, और आगे बच जाएगा मेरे पास एम वी स्क्वायर अपॉन आर। बेटा आपने इन नंबर्स को मल्टीप्लाई तो किया। अब आप देखो 16 को 2 से करोगे तो 16 2 तो हो जाएगा 32, लेकिन उससे पहले ये नीचे वाला जो 1/2 नजर आ रहा है, अब ये फ्रैक्शन में नीचे वाला 1/2 से ये 2 जो है, ये 2 भी बेटा कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो आप बोलेंगे यस सर ये 2 ऊपर आएगा, तो बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 16, और आगे लिखा हुआ है एम बी स्क्वायर अपॉन आर। बेटा अब देखो 16 को 2 से करोगे 16 2 32, 32 को 2 से करोगे तो हो जाएगा 64, तो 64 आ गया। जबकि ये जो नजर आ रहा है मुझे एम बी स्क्वायर अपॉन आर, तो एम बी स्क्वायर अपॉन आर बराबर होता है सेंटीपिटल फोर्स के, यानी जो सेंटीपिटल फोर्स है वो कितने टाइम्स हो जाएगी, 64 टाइम्स हो जाएगी। तो करेक्ट जवाब मिल गया मुझे कितना, ऑप्शन नंबर सी। तो बेटा सॉल्व तो मैंने करके दिखा दिया, एमसीक्यू आसान था, हो सकता है बहुत सारे लोगों को सॉल्व करना आता भी हो, और कुछ जिन लोगों को इश्यू होगा उन लोगों ने सॉल्व करना सीख लिया होगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का लेक्चर आप तमाम लोगों को क्लियर होगा। यहाँ पहुंचने के बाद लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। चैप्टर नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ, और चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होने के बाद तो मतलब आपका पीएमसी के सिलेबस के हिसाब से भी रोटेशनल मोशन का पार्ट था, और एनईडी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये चैप्टर कंप्लीट करना था। चैप्टर नंबर 4 को वाइंड अप करते हैं।